ऑलराइट गाइस। सो अभी यहाँ पे सब लोग नए एएसओ है ना कहीं बिजनेस को अभी रिसेंटली आपने स्टार्ट करा हुआ है ना। तो आफ्टर 2सीसी एग्जैक्टली करना क्या होता है ना। बहुत सारे लोगों का डाउट आता है कि 2सीसी के बाद सर करना क्या होगा। सर मुझे आगे का स्टेप बताइए है ना। बहुत सारे लोग अपने अपलाइन से कॉल करके पूछते हैं कि सर आगे का स्टेप क्या होगा, क्या करना होगा, मुझे बताओ है ना। तो आज वही चीजें मैं आपको क्लियरिटी देने आया हूँ कि एग्जैक्टली करना क्या होता है। एएस के बाद आपको क्या क्या चीजें मेरी वॉइस आ रही है ना सबको। सबको मेरी वॉइस आ रही है, मेंशन कर दो। ठीक है। यस। एएस की बात की प्लानिंग है। एग्जैक्टली आपको क्या चीजें करनी है, क्या चीजें नहीं करनी है, उसको ध्यान में रखना है हमेशा। ठीक है। तो कॉपी पेन है ना सबके पास में। चलो आप लिख लो। सबसे पहला पॉइंट आप नोट कर लो। बेसिक नॉलेज। एक पर्सन और आ गया, एक सेकंड। लोग थोड़ा लेट आते हैं ना, क्या करें, इस वजह से सभी लोग लेट हो जाते हैं। सबने अच्छा अपना डिनर तो कंप्लीट कर लिया है ना। सबका डिनर कंप्लीट है। कोई ऐसा तो नहीं ना जो डिनर के चक्कर में भी बैठा हो कि मीटिंग के बाद डिनर भी करना है सर, जल्दी कर लो है ना। बहुत सारे लोग होंगे। थोड़ा गर्मी का भी मौसम है ना। तो बहुत सारी गर्मी लग रही है मुझे। ऑल राइट, तो फटाफट से अपना कॉपी पेन नोट कर लो, कॉपी पेन लेके नोट कर लो जो चीजें मैं बता रहा हूँ। देखो यार, आपने एएस कर लिया है। आफ्टर एएस आपको प्लानिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता चलेगा एग्जैक्टली करना क्या होगा, है ना। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। सबसे पहला पॉइंट लिख लो, बेसिक नॉलेज। सबसे पहला पॉइंट बेसिक नॉलेज। अगर आपने अपना 2सीसी कंप्लीट कर लिया है तो सबसे पहले आपको बेसिक नॉलेज लेना है। बेसिक नॉलेज में क्या क्या चीजें आती हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। बेसिक नॉलेज में आपको आता है, सबसे पहला पॉइंट जो हमारा है वो है ट्रिपल पी। सबसे जो पहला पॉइंट है वो है ट्रिपल पी। अब ये ट्रिपल पी क्या होता है, मतलब ट्रिपल पी का मतलब एग्जैक्टली होता क्या है वो मैं बता देता हूँ। ट्रिपल पी का मतलब होता है प्रोडक्ट्स, प्रोफाइल, प्लान। कंपनी का प्रोडक्ट्स, कंपनी के प्रोफाइल एंड कंपनी का प्लान के बारे में आपको बेसिक नॉलेज लेनी है। जितनी ज्यादा ले सकते हो उतनी ज्यादा ले लो। और आई होप कि जब आपने 2सीसी करा है, आफ्टर 2सीसी, आफ्टर कंप्लीटिंग 2सीसी, इसके बाद आपको दो तीन ट्रेनिंग आपको अपने अपलाइन के थ्रू मिली होंगी। सबको मिल गई थी ना। और आई होप कि ये चीजें आपने कंप्लीट भी कर लिया होगा। सबने नोट्स भी बना लिया होगा प्रॉपर तरीके से। तो आप इसको जो है नोट्स बनाना क्यों इंपॉर्टेंट है, आप सपोज दैट भाई मान लो आप अपने अपनी दुकान आपने ओपन कर दी, ठीक है। सपोज दैट कोई आप अपनी दुकान ओपन करके बैठे हो, तो आपको उस दुकान में ना पता होता है, या आपके आसपास में कुछ दुकानें होंगी ना, तो आपको पता होगा कि यार ये हमारी दुकान में एग्जैक्टली सामान है क्या, कितने क्वांटिटी में है, कितना सामान है, कितना बिक चुका है, कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना मुझे नेक्स्ट ऑर्डर करना है, हर चीज आपको पता होता है ना। और आपको पता है दुकान में कोई भी पर्सन है तो उसको पता होता है। वैसे ही हमारे बिजनेस है। अब हमारे बिजनेस में क्या चीज हम डील कर रहे हैं, कब से वर्क कर रही है कंपनी, कितनी पुरानी है, स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स क्या है, किस प्रोडक्ट किस चीज में डील करती है ना, प्रोडक्ट्स कितने बेनिफिट वाले हैं, हर चीज आपको नॉलेज लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ट्रिपल पी कंप्लीट करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब तक आप ट्रिपल पी नहीं कंप्लीट करते, मतलब ये समझ लो कि आप कहीं ना कहीं एलिजिबल नहीं हो इस वर्क को करने के लिए। तो सबसे पहले हमें ट्रिपल पी कंप्लीट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ट्रिपल पी के समझ में आया, फर्स्ट पॉइंट हमारा ट्रिपल पी। डन, कर लिया। आई होप कि सबने करा होगा, अब तक कर लिया होगा, राइट। एक बार आदित्य और दर्शन भाई कैमरा ऑन कर लो तो ज्यादा बेटर रहेगा। चलो नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है वाई फॉर एवर। वाई फॉर एवर। वाई फॉर एवर का मतलब है फॉर एवर आपको क्यों करना चाहिए। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि जब तक आपका वाई क्लियर नहीं होगा ना, तब तक मजा नहीं आता। क्योंकि पता है ना आपको कि भाई आप स्टडी क्यों कर रहे हो। सबको पता है यहाँ पे हर एक पर्सन स्टडी कर रहा है। स्टडी क्यों कर रहे हो आपको पता है ना, स्टडी क्यों कर रहे हो आप। अगर आप स्टडी नहीं करोगे तो मालूम है ना कि जॉब नहीं मिलेगी आगे चल के। मालूम है ना कि आप जो है मतलब कहीं ना कहीं आपकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। तो आपको मालूम है ना कि स्टडी क्यों कर रहे हो। वैसे ये फॉरएवर क्यों करना है आपको। अब फॉरएवर क्यों करना है इसकी एक प्रॉपर वीडियो है, कि आपको फॉरएवर क्यों करना है। इसकी प्रॉपर एक वीडियो अपने अपलाइन के थ्रू मांग लेना। और आई होप कि बहुत सारे लोगों को अब तक मिल भी चुकी होगी। तो वाई फॉरएवर मतलब कि फॉरएवर करना क्यों है, ये आपको एक वीडियो के थ्रू पता लगाना है। आपको एक वीडियो के थ्रू वीडियो पूरी देखनी है तो आपको आइडिया लग जाएगी कि आपको फॉरएवर करना क्यों है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है गोल सेटिंग।
ओके ओके। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है गोल सेटिंग। अब गोल सेटिंग क्या होता है? गोल मतलब कि विजन। गोल, आपका ड्रीम क्या है, आपका गोल क्या है, क्या अचीव करना चाहते हो। तो हमारे पास गोल सेटिंग की भी ना वीडियो है। तो हमारे पास गोल सेटिंग की भी वीडियो है, वो वीडियो भी आप अपने अपलाइन के थ्रू मांग लेना। गोल सेटिंग का मतलब होता है कि मतलब आपको गोल क्या है एग्जैक्टली exactly। गोल तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है। गोल होते हैं तीन प्रकार के। फर्स्ट होता है हमारा शॉर्ट टर्म गोल। सेकंड होता है हमारा, नोट कर लो, गोल सेटिंग में आप तीन सब पॉइंट्स नोट कर लो: शॉर्ट टर्म गोल, मिड टर्म गोल्स एंड लॉन्ग टर्म गोल। फर्स्ट हमारा आता है शॉर्ट टर्म गोल, मिड टर्म गोल एंड लॉन्ग टर्म गोल। अब ये तीनों गोल है क्या? शॉर्ट टर्म का मतलब है कि आप कितनी इनकम तक पहुंचना चाहते हो विद इन 2 मंथ्स में, 3 मंथ्स में, 4 मंथ में, है ना। ये कितनी इनकम तक पहुंचना चाहते हो, कौन सा लेवल अचीव करना चाहते हो, ये शॉर्ट टर्म गोल है। मिड टर्म गोल का मतलब है कुछ गैजेट्स चाहिए आपको, आपको आईफोन लेना है, आपको मम्मी पापा को कुछ गिफ्ट करना है, आपको गोल्ड की चैन लेनी है, आपको सिल्वर की चैन लेनी है ना, आपको कुछ लैपटॉप लेना है, आपको स्कूटी बाई करनी है, आपको मोटरसाइकिल बाई करनी है, जो भी है, ये आता है मिड टर्म गोल्स। मिड टर्म गोल्स का मतलब है 6 महीने से लेके 1 साल के बीच में। शॉर्ट टर्म का गोल का मतलब है 1 महीने से लेके 3 से 4 महीने के बीच में, ये होता है शॉर्ट टर्म गोल। कि आपको 1 महीने से 3 महीने के बीच में, 2 महीने के बीच में आपको क्या चीजें अचीव करनी, कौन सा लेवल अचीव करना है, कितनी इनकम तक पहुंचना है, क्या चीजें करनी, या था शॉर्ट टर्म गोल में। तो आप जो है गोल सेटिंग की मैं वीडियो आपको फॉरवर्ड करा दूंगा। प्रॉपर आपको देखना है, रिकॉल करना है और अपने गोल सेट करने हैं आपको। गोल सेट करना बहुत जरूरी है, वो भी पता पता है कैसे? गोल कैसे सेट करना है? दिमाग में नहीं, दिमाग में मत सेट करना। गोल सेट आपको करना है विद डायरी। ये देख रहे हो, ये मेरी डायरी है, इसमें मैंने प्रॉपर ड्रीम्स बना रखे हैं, मेरा गोल सेट है कि मैंने कब क्या करना है। ये देखो, आईफोन, ठीक है, ये मेरा प्रॉपर गोल है। मुझे कब क्या चाहिए, हर चीज मैंने यहाँ पे अपने कहीं ना कहीं ड्रीम मैंने बना रखा है, ठीक है। मेरा ड्रीम बुक है, ये देखो, मेरा सबसे फेवरेट ड्रीम है, गोल है मेरा। ये मेरे को कब चाहिए, ये मेरा घर है कब चाहिए, ये मैंने प्रॉपर बना रखे हैं। तो आपको भी अपनी एक छोटी सी बुक बना लेनी है जिसका नाम रखना है ड्रीम बुक। उसमें आपको अपने गोल को, अपने ड्रीम को ना शॉर्ट लिस्ट करना है। अपने गोल को, अपने ड्रीम को कहीं ना कहीं शॉर्ट लिस्ट करना है। कैसे करोगे? तीन चीज में डिवाइड करके, शॉर्ट टर्म में, मिड टर्म में और लॉन्ग टर्म में। तो आपको ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि तीनों में आप डिवाइड करो। मैंने आपको बता दिया कि शॉर्ट टर्म में कैसे करना है, मिड टर्म में कैसे करना है और लॉन्ग टर्म में। अब लॉन्ग टर्म में कैसे करना है, जैसे मैंने लॉन्ग टर्म में यहाँ पे अपना घर दिया है कि मुझे कब कम से कम 5 साल के अंदर मेरे को इतना बड़ा घर चाहिए, इतने इसका घर चाहिए। तो आपको शॉर्ट टर्म में करना है कि कुछ आपको लेवल चाहिए या कितनी इनकम तक पहुंचना चाहते हो। मिड टर्म में आपको चाहिए कि आप जो है उसमें लिखो कि भाई आपको कितनी कहीं ना कहीं आपको कुछ चाहिए, कुछ गैजेट्स वगैरह चाहिए, तो उसको आप इंक्लूड कर सकते हो। एंड लॉन्ग टर्म में आपको अगर घर चाहिए या कुछ कार वगैरह चाहिए तो वो आप लॉन्ग टर्म में लिख सकते हो। तो प्रॉपर तरीके से आपको गोल सेट करना है। फोर्थ आता है बिलीव। फोर्थ पॉइंट हमारा है बिलीव, नोट कर लो। फोर्थ नंबर पॉइंट है हमारा बिलीव। अब बिलीव एग्जैक्टली क्या होता है? बिलीव समझते हो? बिलीव के बारे में बताओगे कोई? बिलीव क्या है? बिलीव का मतलब है ट्रस्ट। अब बिलीव में ना 5 सब पॉइंट्स है। बिलीव में 5 सब पॉइंट्स हैं। बिलीव में फर्स्ट पॉइंट लिखो, फर्स्ट पॉइंट लिखो। बिलीव में फर्स्ट हमारा सब पॉइंट है सेल्फ। क्या है? सेल्फ। सेल्फ बिलीव, अपने आप पर भरोसा, खुद पर भरोसा। यस, आई कैन डू इट। इफ कृष्णा अरोड़ा कैन डू इट, इफ तरंग अरोड़ा कैन डू इट, इफ रोहित अरोड़ा कैन डू इट, इफ अचीवर्स क्लब 400 प्लस CLT members can do it and achieve their financial freedom and achieve their uh, dream life। तो अगर वो लोग कर सकते हैं, यू ऑल्सो कैन डू इट, आप भी कर सकते हो। तो सबसे पहले सेल्फ बिलीव करना कि यस मैं भी कर सकता हूं। अगर विनय सिंह कर सकता है, अगर कृष्णा अरोड़ा कर सकते हैं, अपना मैनेजर लेवल करके ड्रीम इनकम तक पहुंच सकते हैं, तो मैं भी कर सकता हूं। सेल्फ बिलीव करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत सारे लोग सेल्फ बिलीव नहीं कर पाते। तो सेल्फ बिलीव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड पॉइंट है हमारा अपलाइन, जिसके साथ आप कनेक्टेड हो। अपलाइन,
अपलाइन पे ट्रस्ट करना, अपलाइन पे बिलीव करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप अपलाइन पे ट्रस्ट नहीं करोगे, अपलाइन पे बिलीव नहीं करोगे, उसकी बात नहीं मानोगे, तो आप शायद लाइफ में ग्रो नहीं कर पाओगे। सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि अपलाइन पे ट्रस्ट करना है, सेल्फ बिलीव करना है, अपलाइन पे बिलीव करना है, मतलब खुद पे और अब अपलाइन पे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एफएलपी। एफएलपी कंपनी, फॉरएवर कंपनी पे बिलीव करना है कि अगर फॉरएवर कंपनी का मार्केटिंग प्लान सबके लिए सेम है, कृष्णा अरोड़ा के लिए भी सेम है, रोहित अरोड़ा के लिए भी सेम है, तरंग अरोड़ा के लिए भी सेम है, एंड आपके लिए भी सेम है, कुछ भी चेंजेस नहीं है, किसी पर्सन के यहाँ पे पार्सलिटी नहीं होती, भेदभाव नहीं होता है, सबके लिए सेम है, तो आपको फॉरएवर पे भरोसा करना है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सिस्टम। हमारा सिस्टम अचीवर्स क्लब का सिस्टम, इसी अचीवर्स क्लब के सिस्टम को फॉलो करके मैं अपना मैनेजर लेवल कर चुका हूँ और अच्छी इनकम तक पहुंच चुका हूँ। जितने लोग कनेक्टेड है वो अपना यहाँ पे कम से कम 400 से ज्यादा सीएलटी मेंबर्स हैं, कोई सोरिंग मैनेजर, कोई सीनियर मैनेजर, कोई मैनेजर लेवल, कोई सफायर मैनेजर, कोई डायमंड सफायर मैनेजर, कोई जीएलटी, हर एक पर्सन इसी सिस्टम को फॉलो करके बना है, आगे बढ़ रहा है। तो आपको भी इस सिस्टम पे भरोसा रखना है, सेल्फ बिलीव रखना है एंड ट्रस्ट रखना है। तो सिस्टम पे बिलीव बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है इंडस्ट्री। फिफ्थ नंबर पे जो हमारा पॉइंट है वो है इंडस्ट्री। अब इंडस्ट्री मतलब नेटवर्क मार्केटिंग, डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग की जो इंडस्ट्री है ना, उसमें आप उसमें आप सबसे बेस्ट कंपनी के साथ में आप काम कर रहे हो, तो आपको इस इंडस्ट्री पे भरोसा रखना है। आपने अभी अभी आई थिंक ग्रुप में आपको मिला होगा, जिस ग्रुप में आप ऐड हो उस ग्रुप में आपको एक स्क्रीनशॉट मिला होगा जिसमें आपने सर्च करा गूगल पे कि विच कंपनी इज नंबर वन कंपनी इन एमएलएम। एमएलएम में कौन सी सबसे नंबर वन की कंपनी है, तो उसमें आपको क्या नाम मिला था, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इज द नंबर वन कंपनी ऑफ दिस इंडस्ट्री, राइट, मिला था, देखा होगा आपने, नहीं देखा तो गूगल पे जाके सर्च कर लेंगे। तो आप खुद सोचो कि आप इस इंडस्ट्री में बहुत ऐसी ऐसी अच्छी अच्छी नामी नामी कंपनियां चल रही हैं, बहुत अच्छी अच्छी कंपनियां चल रही हैं, जिसमें फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स नंबर वन पे है। बेस्ट कंपनी के साथ में बेस्ट कंपनी का मार्केटिंग प्लान, बेस्ट कंपनी का प्रोडक्ट्स, इसके साथ में आप डील कर रहे हो, तो इस पे ट्रस्ट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डन, सबके पॉइंट्स क्लियर हो गए। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है स्किल नॉलेज। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा स्किल नॉलेज, नोट कर लो। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्किल नॉलेज। अब स्किल नॉलेज में एग्जैक्टली क्या करना है वो मैं आपको बताता हूं। स्किल नॉलेज में सबसे पहला पॉइंट नोट करो, लिस्ट मेकिंग। स्किल नॉलेज में सबसे पहला हमारा नोट करो पॉइंट है लिस्ट मेकिंग। अब लिस्ट मेकिंग होता क्या एग्जैक्टली, लिस्ट मेकिंग की भी एक वीडियो है। लिस्ट आपको कैसे बनानी है, आप अपनी एक, आप बोलते हो बहुत सारे लोग की आपको बोला जाता है कि भाई लिस्ट बनाओ। सर मेरे तो फ्रेंड नहीं है, मेरे तो फ्रेंड ही नहीं है सर, मैं तो 4 5 10 लोगों को जानता हूँ, 20 लोगों को जानता हूँ, ज्यादा तो मैं, ज्यादा मेरे फ्रेंड नहीं है, ज्यादा मेरे दोस्त नहीं है। यही होता है ना, बहुत सारे लोग मुस्कुरा रहे हैं, पता है मेरे तो फ्रेंड नहीं है। आप ना 1,000 लोगों की लिस्ट बना सकते हो। 1,000 लोगों को अगर आप जानने में आए ना, तो आप 1,000 लोगों की लिस्ट बना सकते हो। आप अगर आप याद करने बैठो, कभी कभी ऐसा होता है ना, किसी पर्सन से आप मिले होते हो और आप उसको बिल्कुल भी भूल चुके होते हो, जब वो पर्सन दिखता है ना, उसका चेहरा दिखता है ना, या कहीं सोशल मीडिया में आप देखते हो, अरे यार ये पर्सन मुझे मिला था, अच्छा वहां मिला था, मेरे भाई की ना शादी थी, ये पर्सन वहां मिला था, बातचीत भी हुई थी, बट हाँ ये पर्सन मुझे मिला था, समझ रहे हो, तब हमें रिकॉल हो जाता है। ऐसे ही आप जो है, आपका फ्रेंड, फ्रेंड का फ्रेंड, आपके रिलेटिव, रिलेटिव के रिलेटिव, है ना, आपका भाई, भाई का फ्रेंड, ऐसे करके आप 1,000 लोगों की लिस्ट बना सकते हो। तो आपकी लिस्ट ऐसी होगी ना, कभी खत्म नहीं होगी, ऐसी लिस्ट बन सकती है। ठीक है, तो लिस्ट मेकिंग की भी एक वीडियो है, वो भी मैं आपको फॉरवर्ड करा दूंगा। अच्छे तरीके से उस वीडियो को देखना और अपनी लिस्ट प्रिपेयर करो कि लिस्ट एग्जैक्टली बनती क्या है। देखो ये मत सोचना कि मैं आपको लिस्ट बना रहा हूँ, सर आपने तो बोला था कि मुझे जो है यहाँ पे आपको नंबर्स मिलेंगे, यहाँ पे आप प्रॉपर नंबर्स के थ्रू लीड्स पे काम करोगे, ऑफकोर्स करोगे, आई विल प्रोवाइड दैट लीड्स, मैं आपको लीड्स प्रोवाइड करूंगा, बट उससे पहले लिस्ट मेकिंग आपको करना इंपॉर्टेंट है। मुझे एक चीज बताओ, अगर आप चलो चलो सपोज दैट आप लिस्ट नहीं बनाते हो, लिस्ट मेकिंग नहीं करते हो, कैसा लगेगा अगर आपका कोई फ्रेंड किसी अदर कम्युनिटी में या अचीवर्स क्लब में किसी अदर पर्सन के साथ में ज्वाइन कर ले और आपको बाद में पता चले, अच्छा लगेगा? हाँ जी गाइस, अच्छा लगेगा बुरा लगेगा? बुरा लगेगा ना। सोचोगे काश यार उसको मैं एक बार बोल देता, एक बार अप्रोच कर लेता यार कि भाई मैं ऐसा सा बिजनेस कर रहा हूँ, आ जाओ मेरे साथ भी कर लो, राइट। तो आपको उस टाइम बुरा लगेगा कि यार मेरा फ्रेंड किसी अदर पर्सन के साथ में कर रहा है। सो यू हैव टू अप्रोच दैट पर्सन, आपको अप्रोच करना पड़ेगा। यस, मैं ऐसा ऐसा प्लेटफॉर्म पे वर्क कर रहा हूँ, इफ यू आर इंटरेस्टेड देन ज्वाइन मी, आई विल हेल्प यू, आई विल गाइड यू,
आपको अप्रोच करना इंपॉर्टेंट है, डजंट मैटर वो आपको हाँ कर रहा है या ना कर रहा है, डजंट मैटर, बुरा नहीं मान लो। आज नहीं तो कल वो बंदा करेगा अगर आपको ग्रोथ करते हुए देखेगा तो, राइट। तो आपको अप्रोच करना है, ये नहीं सोचना कि यार वो मेरा दोस्त है वो मना कर देगा, मना कर देगा तो क्या हो गया भाई, अगर कर लेगा तो पैसा ही पैसा, नहीं करेगा तो पहले जैसा, है ना। अगर कर लेगा तो आप भी पैसा कमाओगे, वो भी पैसा कमाएगा, नहीं करेगा तो क्या होगा, कोई 1 बीघा की जमीन तो नहीं लिखवा के ले जाएगा ना वो बंदा, है ना। या आपका कोई खाना पीना तो नहीं खा के जाएगा, आपका फोन तो नहीं छीन के जाएगा ना। ज्यादा ज्यादा क्या ही बोलेगा, जाहिद भाई आई एम नॉट इंटरेस्टेड ब्रो, यू कैन डू इट, तुम करो, तुम कर सकते हो। मुबशर भाई आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आप करते रहो। अंश भाई आई एम नॉट इंटरेस्टेड, यू कैन डू, करो आप, तुम कर सकते हो, तुम करो। मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, यानी कि कोई पर्सन अगर हमें ना बोलेगा तो वो पर्सन इंटरेस्टेड नहीं है, वो बोलता है नो का मतलब नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, नेक्स्ट मौका, नेक्स्ट अवसर। नो का मतलब होता है, लिख लो, कोई पर्सन अगर आपको नो बोलता है ना, नो का मतलब होता है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। वो कह रहा है कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, वो कह रहा है कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, तुम करो। बहुत सारे लोग नो सुन के घबरा जाते हैं, अरे यार वो बंदा तो मुझे मना कर दिया, वो बंदा तो मुझे ये कर दिया, मुझे वो बंदा मुझे वो कर दिया। अरे भाई वो बंदा मना कर रहा है, वो नहीं करना चाहता, उसका अभी टाइम नहीं आया है, आपका टाइम आ गया है। यू आर लकी, यू आर लकी कि आपके पास फॉरएवर जैसा प्लेटफॉर्म है। आप खुद सोचो कि ऐसे कितने सारे लोग हैं जिनको फॉरएवर के बारे में पता ही नहीं है भाई। सोचो कितने ऐसे लोग हैं दुनिया में जिनको फॉरएवर के बारे में पता ही नहीं है कि फॉरएवर कितना बड़ा समंदर है भाई, कितना पैसा कमाया जा सकता है फॉरएवर से, उनको पता ही नहीं है। तो आपको पता है, आप फॉरएवर का पार्ट हो, सिस्टम का पार्ट हो, आप इसको कर सकते हो और करो इसको। डन। तो आपको लिस्ट मेकिंग बहुत जरूरी है, लिस्ट मेकिंग करनी। लिस्ट मेकिंग के वीडियो फॉरवर्ड करवा दूंगा ग्रुप में, ठीक है, आप लोग लिस्ट मेकिंग के वीडियो अच्छे से देखो और अपना लिस्ट बनाना स्टार्ट करो। वरना जिस दिन आपका दोस्त किसी अदर पर्सन के साथ में कर लेगा ना, उस दिन आपको बुरा लगेगा, उस दिन आपको बुरा लगेगा कि मेरा दोस्त कहीं और जाके कर लिया, काश मैं इसको बोल दिया होता मेरे भाई। तो वाली कहावत तो सुनी होगी ना, वो वाली कहावत तो सुनी होगी ना, कि अब फड़फड़ाए से क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। तो भैया जब चिड़िया खेत आपका चुग जाएगी ना, तो डंडा हिलाने से कुछ नहीं होगा, राइट। सो यू हैव टू अप्रोच दैट पर्सन, अगर वो करेगा तो अच्छी बात है, नहीं करेगा तो डजेंट मैटर, बुरा नहीं मानना, ठीक है। तो लिस्ट मेकिंग करना है। नेक्स्ट हमारा आता है इनविटेशन, जो हमारा स्किल स्किल नॉलेज का जो हमारा सब पॉइंट्स था, वो फर्स्ट पॉइंट था हमारा लिस्ट मेकिंग, एंड हमारा था इनविटेशन। अब आपको इतना सब कुछ जब आप ये सारी चीजें फॉलो कर लोगे, जब आप अपना ट्रिपल पी कंप्लीट कर लोगे, जब आप वाई फॉरएवर का अपना माइंडसेट क्लियर कर लोगे कि मुझे फॉरएवर क्यों करना है, जब आप गोल सेटिंग कर लोगे, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म गोल सेट कर लोगे, जब आप बिलीव कर लोगे हर चीज पे, तब आपका यहाँ पे आता है लिस्ट मेकिंग। आपका आता है फिर लिस्ट मेकिंग। लिस्ट बनाने के बाद अब आपको काम स्टार्ट करना है इनविटेशन। अब आपको इनवाइट करना है पर्सन को, इनवाइट करना सीखना है कि हाउ टू इनवाइट दैट पर्सन। आपको फ्रेंड को कैसे इनवाइट करना है, अपने कोल्ड मार्केट पे कैसे इनवाइट करना है, किसी अदर पर्सन को कैसे इनवाइट करना है, जो पर्सन फॉर्म फिल कर रहा है उसको कैसे इनवाइट करना है। हर एक पर्सन को इनवाइट करना सीखना होगा आपको, कि कैसे उस पर्सन को इनवाइट कर सकते हो इस बिजनेस में, कैसे उस पर्सन को बिजनेस का प्रेजेंटेशन प्लान दिखाना है, कैसे उसको इस बिजनेस को में लेके आना है, वो आपको इनवाइट करना सीखना होगा। अब इनवाइट करने के लिए आपको ना वीडियो भी देख सकते हो, हमारी भी कुछ वीडियोस पड़ी हैं जिनमें मैंने इनविटेशन सिखाया है, वो वीडियोस हैं। कुछ रिकॉर्डिंग्स भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी, उन रिकॉर्डिंग्स के थ्रू आप इनवाइट करना सीख सकते हो। अब इनवाइट करने के लिए ना आप 2 पॉइंट्स लिख लो, इनवाइट करने के लिए 2 पॉइंट्स आप लिख लो, इन्विटेशन में 2 सब पॉइंट्स। पहला मिरर टेस्टिंग, पहला नोट कर लो, मिरर टेस्टिंग। मिरर टेस्टिंग का मतलब होता है शीशे के सामने खड़े होके अपने आप से बात करो कि हाँ जी मैं विनय सिंह बात कर रहा हूँ, आपने ऐसा ऐसा फॉर्म फिल किया था और मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे लोगों को हेल्प करता हूँ, लोगों को वर्क प्रोवाइड करता हूँ, सो दैट्स व्हाई यू आर इंटरेस्टेड। सो आप ऐसे ऐसे करके प्रैक्टिस कर सकते हो। प्रैक्टिस कैसे करोगे, जब आप रिकॉर्डिंग सुनोगे, किसी अदर पर्सन की रिकॉर्डिंग भेजेंगे कि वो कैसे बात करता है, आपको वहां से पॉइंट्स लेने हैं, कॉपी नहीं करना, पॉइंट्स उठाने हैं कि ये पर्सन कैसे बात करना, फिर अपना खुद का इन्विटेशन बनाना है और उसके बाद अच्छे तरीके से काम करना है। तो सबसे पहला पॉइंट आता है मिरर टेस्टिंग, आप अपने शीशे के सामने खड़े होके टेस्ट कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। नेक्स्ट आता है जब आपकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस हो जाए, सेकेंड पॉइंट आता है अपलाइन कॉल। सेकेंड पॉइंट आता है अपलाइन कॉल, जिसके साथ आप कनेक्टेड हो उसको कॉल करो कि सर मेरा जो है टेस्टिंग, मेरा प्रैक्टिस डन हो चुका है, अब आप मुझे, मैं आपको इनवाइट करके बता रहा हूं, आप मुझे बताओ कि मेरा इनविटेशन कैसा है, मैं कैसा इनवाइट कर रहा हूं, अच्छा है नहीं, कुछ पॉइंट्स की अगर करेक्शन करना है तो आप मुझे प्लीज बता देना।
तो आपका अपलाइन बोलेगा ठीक है मेरे से इन्वाइट करके दिखाओ, तो आपका अपलाइन प्रोस्पेक्ट बनेगा और आप बिजनेस प्रोवाइड करोगे, उसको आप इन्वाइट करके दिखाओगे, तो जो भी करेक्शन करना होगा, जो भी प्रॉब्लम आ रही होगी, जो भी डाउट्स होंगे, वो आपका अपलाइन आपको क्लियर कर देगा ऑन द कॉल। तो दो तरीके से अपना इन्विटेशन इंप्रूव कर सकते हो आप। डन। किसी को कोई डाउट यहां तक? अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, इनविटेशन हो गया, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा वर्किंग प्रोसेस। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा वर्किंग प्रोसेस। भाई हमें वर्क कैसे करना होगा, क्या कितने सेशंस होते हैं, कैसे लोगों को बिठाना है, कैसे लोगों को बिजनेस दिखाना है, क्या काम करना होगा, कैसे करना होगा, मुझे बता तो दो, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं है। 2cc तो हमने कर लिया, राइट, हमने 2cc तो कर लिया, बट हमें वर्किंग प्रोसेस नहीं पता भाई, कैसे कैसे लोगों को बिठाना है, किस सेशन में बिठाना है, कौन से सेशन में क्या बिजनेस समझेगा पर्सन, वो तो कुछ पता नहीं है सर। वर्किंग प्रोसेस में लिख लो, सबसे पहला आता है मास्टर क्लास। सबसे पहला आता है मास्टर क्लास। वर्किंग प्रोसेस में आप सबसे पहला सब पॉइंट्स है मास्टर क्लास। मास्टर क्लास के बाद आता है बूट कैम्प डे 1। मास्टर क्लास, फिर ऐसे डैश करके लिख लो बूट कैम्प डे 1, फिर उसके नीचे डैश करके लिख लो बूट कैम्प डे 2। अब ये मास्टर क्लास बूट कैम्प डे 1 और डे 2 क्या है, अब ये भी समझ लो, उसके आगे आगे उसके जस्ट थोड़ा डैश करके लिख लेना। मास्टर क्लास में उस पर्सन को बेसिक नॉलेज दी जाती है सोशल मीडिया की। मास्टर क्लास में पर्सन को सोशल मीडिया के बेसिक नॉलेज दी जाती है। उसके बाद वहां पे अनमोल कपूर सर बताते हैं कि अगर आप हमारी तरह हमारे प्रोसेस हमारे सिस्टम के थ्रू वर्क करना चाहते हो, तो आपको मास्टर क्लास अटेंड करना है। तो जब वो पर्सन रजिस्ट्रेशन अपना कंप्लीट करता है, तो वो मास्टर क्लास अटेंड करता है, ओ सॉरी बूट कैम्प डे 1 अटेंड करता है। तो जब वो बूट कैम्प डे 1 अटेंड करता है, तो उसको फॉरएवर बिजनेस के बारे में क्लियरिटी मिलती है, फॉरएवर कंपनी के बारे में नॉलेज। तो आप बूट कैम्प डे 1 में क्या क्या नॉलेज मिलता है वो समझ लो। बूट कैम्प डे 1 में कंपनी की प्रोफाइल, कंपनी का मार्केटिंग प्लान, लेवल्स, इंसेंटिव, सीसी कॉन्सेप्ट, परसेंटेज, हर चीज क्लियर हो जाता है। क्या होता है, हर चीज क्लियर हो जाता है बूट कैंप डे 1 में। तो पहला आपको, जब मैंने आपको बताया ना, फिफ्थ नंबर पे जो पॉइंट था लिस्ट मेकिंग एंड इनविटेशन, तो जब आप किसी पर्सन को इनविटेशन करोगे तो वर्किंग प्रोसेस क्या है वो बता रहा हूं। जब आप किसी पर्सन को इनवाइट करोगे, इनवाइट करने के बाद आप उसको बिठाओगे मास्टर क्लास में। जब उसको आप मास्टर क्लास में, आप उसको मास्टर क्लास का लिंक प्रोवाइड करोगे, वो मास्टर क्लास में बैठेगा पर्सन। उसके बाद वो पर्सन मास्टर क्लास देखने के बाद वो पर्सन बोलेगा यस आई एम इंटरेस्टेड फॉर नेक्स्ट बूट कैंप। वो बोलेगा आई एम इंटरेस्टेड फॉर नेक्स्ट बूट कैंप। तो आपको बूट कैंप में बिठाना है, तो उसको बूट कैंप के बाद बूट कैंप में जब बैठेगा, जैसे आप सेम आपने तो वही चीज करा है ना, ऐसा तो नहीं आपने कुछ अलग चीज करी है, ऐसा ऐसा तो नहीं है ना, अलग तो नहीं है कुछ। तो आपको वहां पे क्या करना है, बूट कैंप डे 1 में उसको कंपनी की प्रोफाइल अच्छे तरीके से सब कुछ नॉलेज हो जाएगा। नेक्स्ट वो पर्सन जाएगा बूट कैंप डे 2 में। जब वो पर्सन बूट कैंप डे 2 में जाएगा, तो बूट कैंप डे 2 में उसको स्टार्ट कैसे करना है वर्क को, ये नॉलेज मिलता है। तो हमारा 3 वर्किंग प्रोसेस है, पहला मास्टर क्लास, बूट कैंप डे 1 और बूट कैंप डे 2। इसके बाद वो पर्सन एबल हो जाता है वर्क स्टार्ट करने के लिए, एलिजिबल हो जाता है। क्लियर हुआ, वर्किंग प्रोसेस समझ में आया? तो ये हमारा वर्किंग प्रोसेस। डन। किसी का कोई डाउट? किसी का कोई डाउट? डन। चलो, तो ये हमारा वर्किंग प्रोसेस है, और एक न्यू एएस को ये चीजें सारी फॉलो करनी होंगी। अब आप जितनी जल्दी, यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, मुझे बताओ कितने लोग ऐसे हो जो अपना ड्रीम बुक कंप्लीट कर लोगे, जो मैंने थर्ड सेकंड पॉइंट जो मैंने बताया था, वाई फॉर एवर। वाई फॉर एवर कंप्लीट करने के बाद गोल सेटिंग, गोल सेटिंग कितने लोग कर लोगे, कितने दिन का टाइम चाहिए आप लोगों को गोल सेट करने के लिए? सब लोग मुझे बता दो फटाफट से, आपका गोल क्या है? आप अपनी फैमिली को क्या करना चाहते हो, मम्मी पापा के लिए क्या करना चाहते हो, खुद के लिए क्या करना चाहते हो, गोल सेट करके मुझे कब तक दिखा दोगे आप लोग? आपका गोल क्या है वो आपको खुद डिसाइड करना होगा। आई एम नॉट हेल्पिंग यू, वो आपको खुद डिसाइड करना होगा। आपको कौन सी कार पसंद है, आपको आफ्टर 1 ईयर के बाद कितनी इनकम पे आप जाना चाहते हो, है ना? लॉन्ग टर्म गोल क्या है आपका, शॉर्ट टर्म गोल क्या है आपका, मिड टर्म गोल क्या है आपका, ये सारे गोल कब तक सेट करके मुझे बता दोगे आप, कब तक मुझे दिखा दोगे? और ऐसी एक ड्रीम बुक बनानी है आपको, जिसमें आपको शॉर्ट टर्म गोल लिखने हैं, शॉर्ट टर्म गोल में क्या क्या चीजें करना चाहते हो, मिड टर्म गोल में क्या क्या चीजें करना चाहते हो, लॉन्ग टर्म गोल में क्या क्या चीजें करना चाहते हो, सब कुछ वहां पे नोट डाउन होना चाहिए। तो अपना गोल सेट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गोल, बिना गोल के ना कोई पर्सन, आज के डेट में सच बताऊं, जितने भी लोग दुनिया में हैं,
90% लोग ऐसे हैं जो बिना गोल के चल रहे हैं इस दुनिया में, इस धरती पे ना बिना गोल के हैं, उनको कुछ भी पता ही नहीं है, उनका गोल डिसाइडेड है ही नहीं, वो रेट रेस का पार्ट है। और 10% लोग ऐसे हैं जो अपनी गोल के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, इंक्लूडिंग अवर अचीवर्स क्लब सिस्टम। हमारे अचीवर्स क्लब में हर एक पर्सन गोल के अकॉर्डिंग काम कर रहा है, तभी वो गोल को अचीव कर पा रहा है। अभी देखो, आज भी एक पर्सन ने हमें, हमारे अचीवर्स क्लब में आज भी एक पर्सन ने गाड़ी निकाली है, कार लिया है, सेल्फ फंड कार, 22 साल की एज में, और वो भी अपने मदर को गिफ्ट करा है। तो यहाँ पे अचीवर्स क्लब में लोग इतना ज्यादा सक्सेसफुल क्यों हो पा रहे हैं? हर हर महीने कार ली जा रही है, क्यों ली जा रही है? बिकॉज दे ऑल आर गोल ओरिएंटेड। वो हर एक पर्सन गोल ओरिएंटेड है। इससे पहले क्या आपकी लाइफ में कोई गोल था? क्या आपको कोई फोर्स कर रहा था कि गोल बनाओ, गोल गोल अचीव करना है, गोल बनाओ, गोल अचीव करना है? कोई बोल रहा था आपको? नहीं बोल रहा था। आप भी रेट रेस का पार्ट थे, बट अभी आप क्या हो? 5% कम्युनिटी का पार्ट हो, 5% कम्युनिटी का पार्ट है। अब आपको सक्सेसफुल लोगों की कहीं ना कहीं आपको फुटस्टेप को फॉलो करने के लिए सिखाया जा रहा है। तो मैंने अपना गोल बनाया है, और मैं आपको एक चीज और दिखा देता हूँ। गोल बनाने से ये फायदा होता है, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, मैनेजर लेवल हिट्स बिफोर 28 दिसंबर, 28 दिसंबर नहीं, 30 दिसंबर, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लो आप आराम से, 31 दिसंबर 2022। अचीव कब हुआ था? 28 फेब। मैंने अपना जो गोल बनाया था ना, उस गोल में मैंने ये नोट कर लिया था कि यस, मुझे 30 दिसंबर 2022 तक मुझे अपना मैनेजर लेवल डन करना है, एनी कॉस्ट एनी हाउ। मैंने कॉपी में नोट करा वो गोल, ये मेरा गोल था। बट 2022 दिसंबर को नहीं हुआ, 2023 फैब 28 फैब को मेरा मैनेजर लेवल हुआ था। अब इस चीज से क्या सीखा आपने? कि मैंने गोल नोट करा था, भले थोड़ा लेट हुआ, बट हुआ ना? हुआ या नहीं हुआ? भले भले मैंने यहाँ पे गोल नोट करा है कि मुझे थार चाहिए, इस डेट को चाहिए, भले 1 महीना 2 महीना 4 महीना लेट होगा, बट अचीव करके रहूंगा, ये मेरी जिद है। मैंने यहाँ पे नोट करा हुआ है कि मुझे 30 एज से पहले पहले घर चाहिए, तो मुझे चाहिए ही चाहिए, भले 31 की एज में मिल जाएगा, बट लेके रहूंगा। तो जब आप किसी गोल को आप जो है कॉपी पे नोट करते हो ना, तो आप जब नोट करते हो तो वहां पे आप एक्सपायरी डेट लिख देते हो कि यस, मुझे ये करना ही करना है। तो इसलिए अपना गोल कब तक मुझे बताओ, बना के आप लोग मुझे दिखा दोगे, ग्रुप में शेयर कर दोगे कि सर आपने जो मुझे मीटिंग दी थी उसमें जो मुझे बताया था, ये मैंने देखो अचीव कर लिया, ये मैंने कर लिया है, इंप्लीमेंट करा हुआ है मैंने। तब मुझे बता दोगे सब लोग, मुझे चैट में बता दो या अनम्यूट करके बता दो कि कब तक आप ये गोल अपना सेट कर लोगे। कल तक? चलो बहुत अच्छी बात है। आप अपना सारा गोल जो भी चाहते हो, कौन सी गाड़ी पसंद है, किस कलर की पसंद है, कितने रेंज की पसंद है, कब लेना चाहते हो, कौन सा फोन चलाना चाहते हो, मम्मी पापा के लिए क्या करना चाहते हो, कौन सा लेवल अचीव करना चाहते हो, 2 महीने का गोल क्या है, 4 महीने का गोल क्या है, सब कुछ बताना है आपको। सब लोग कर लोगे ना? डन। चलो अच्छी बात है। ठीक है, अब यहाँ पे किसी का कोई डाउट तो नहीं है? किसी का कोई डाउट तो नहीं गाइस? अगर कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी। कोई डाउट नहीं है? चलो कोई दिक्कत नहीं है। मास्टर क्लास हाँ बोलो। मास्टर क्लास में मास्टर क्लास में रिपीट करो, क्या बोल रहे हो भाई? क्या बेनिफिट उसमें? वर्किंग प्रोसेस में, वर्किंग प्रोसेस में सबसे पहला आता है मास्टर। मास्टर क्लास में मास्टर क्लास में सोशल मीडिया के बारे में बेसिक नॉलेज दी जाती है कि सोशल मीडिया पे लोग ग्रो कैसे कर सकते हैं। आपको भी पता है, इससे पहले भी पता था कि भाई सोशल मीडिया पे ग्रो कर सकते हैं, बट कैसे कर सकते हैं, एग्जैक्ट हमारी प्लानिंग क्या होती है, एग्जैक्ट जो हमारी चीजें होती है ना, क्या क्या चीजें फॉलो करनी होती है, उसके बारे में नॉलेज दिया जाता है। तो जो हमारा मास्टर क्लास होता है ना, बेसिक होता है बिल्कुल। जो बूट कैंप डे 1 होता है और डे 2 होता है, इसमें हमारे बिजनेस के बारे में, फॉरएवर के बारे में बताया जाता है। आपने भी उस चीज को अटेंड किया तो आपने भी समझा होगा वो चीज, है ना? तो मास्टर क्लास में बिल्कुल बेसिक होता है। बूट कैंप डे 1 में कंपनी की प्रोफाइल, कंपनी के लेवल्स, कंपनी के इंसेंटिव के बारे में, कंपनी में परसेंटेज के बारे में, सीसी कॉन्सेप्ट के बारे में, इस सब चीजों के बारे में क्लियर होता है। एंड डे बूट कैंप डे 2 में क्लियर होता है कि एग्जैक्टली वर्क कैसे स्टार्ट करना है, वो क्लियर होता है। ठीक है, डन। चलो, अब आप ना नोट कर लो, मैं आपको कुछ टास्क देने वाला हूँ, जो टास्क हमेशा आपको फॉलो करना है।
जब से मैंने बिजनेस स्टार्ट करा था ना, मैं ये सारे टास्क फॉलो करता हूँ, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मैं टास्क को ना भूल जाऊं, कभी भी मैं इग्नोर नहीं करता बिल्कुल भी। तो इस बिजनेस में ग्रो करने के लिए आपको ये टास्क बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये टास्क कंप्लीट नहीं कर रहे हो, इट मीन्स यू लूजिंग समथिंग वेरी बिग, बहुत बड़ा लूज कर रहे हो आप। तो कहीं ना कहीं ये जो एक मतलब ये मान के चलो, जितने मैं टास्क बताऊंगा ना, ये आपको ग्रो करने के लिए, आपको लेवल अप करने के लिए, आपको इस बिजनेस में आपका इनकम बड़ा करने के लिए हेल्प करेगा। तो ये टास्क जो मैं दे रहा हूँ ना, इनको नोट करना है। ये मैं आपको 7 से 8 टास्क दूंगा, इनको बढ़िया तरीके से नोट कर लो। तो सबसे नए पेज में आप नोट कर लो टास्क, नए पेज में नोट कर लो टास्क। ये टास्क आपको एवरी डे फॉलो करना है। अब आप टास्क नंबर 1 नोट करो। आपने 2cc करा है, सबका प्रोडक्ट्स आ गया, सबका प्रोडक्ट्स आ गया सबके घर पे, डन। एवरी डे, डेली आपको प्रोडक्ट्स यूज करना है, डेली प्रोडक्ट्स यूज करना है। नोट कर लो, टास्क नंबर 1 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। डेली प्रोडक्ट्स यूज करना है, मॉर्निंग में, इवनिंग में, जब भी आपको टाइम लगता है डेली प्रोडक्ट्स यूज करो। ये क्यों यूज करना है मालूम है? हेल्दी रहने के लिए। रियलिटी बता रहा हूं, अभी मुझे मीटिंग से पहले बहुत तेज से गले में खराश थी, और बहुत तेज से गले में कहीं ना कहीं मेरा ना मतलब गला दुख रहा था, कहीं ना कहीं मुझे गले में खांसी हो रही थी। ठीक है, तो अभी मैंने देखो ये मेरे पास में पड़ा हुआ है, एलोटम बोलते हैं, सब लोगों को पता है ना एलोटम क्या होता है, सबके पास आया होगा एलोटम। अभी देखो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, मैं डेली यूज करता हूँ, मेरे पास अभी और भी पड़े हुए हैं, ये देखो। अभी मुझे 2 दिन हुआ है और मैं इसको डेली खाता रहता हूँ। पता है क्यों खाता हूँ? ताकि मैं बीमार ना हूं। प्रोडक्ट्स यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सोचो ना कि अगर आज की डेट में हर एक पर्सन, गला खराब हो गया, मेरा तो गला खराब है, गला पकड़ के बैठ जाते हैं, सो जाते हैं, मेडिसिन ले लेते हैं मेरे भाई, बट फिर भी मैं काम कर रहा हूँ, बिकॉज वर्ल्ड के बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं मेरे पास में। 2 टैबलेट मैंने, एक पहले खाया था 8 बजे करीब, और एक अभी मीटिंग लेने से पहले मैंने खाया था। तो ये मेरी 2 टैबलेट मैंने खाई है, और 2 टैबलेट में देखो अभी आपके सामने मेरा गला भी ठीक है और आपसे बात भी कर पा रहा हूँ। तो प्रोडक्ट्स यूज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि आपका हेल्थ अच्छा रहे। नेक्स्ट हमारा टास्क है सेकंड नंबर पे, एक्टिव इन ऑल व्हाट्सएप ग्रुप। जितने भी ग्रुप का पार्ट हो आप, एक्टिव इन ऑल व्हाट्सएप ग्रुप, जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट हो आप, एक हो, दो हो या 3 हो, जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट है, एक्टिव रहना है, हाईली एक्टिव रहना है। कोई पर्सन कुछ भी सेंड करता है, रिप्लाई करो। कोई पर्सन कुछ भी सेंड करता है, किसी का इनरोलमेंट का स्क्रीनशॉट आ रहा है, अप्रिशिएट देम, उसको अप्रिशिएट करो, कुछ इमोजी सेंड करो, थंबनेल सेंड कर दो। यस, गुड वर्क। जब आप किसी पर्सन को अप्रिशिएट करोगे ना, तो जब आप वर्क करोगे ना, जब आप किसी पर्सन का इनरोलमेंट करा के स्क्रीनशॉट भेजोगे ना, कोई अदर पर्सन आपको अप्रिशिएट करेगा। और जब विनिंग विनिंग सिचुएशन बनती है तो अच्छा लगता है, कोई हमको अप्रिशिएट करता है तो हमें अच्छा लगता है। तो जब किसी अदर पर्सन को आप अप्रिशिएट करोगे तो कोई आपको भी अप्रिशिएट करेगा। ठीक है, मैं ग्रुप में एक्टिव रहता हूँ, मैं कभी कुछ बोलता हूँ, हेलो गाइस, हेलो हेलो, सुनो सुनो, तो आप जो है उसमें रिप्लाई करो, यस सर बोलिए। या कोई अदर पर्सन ग्रुप में है, या किसी मीटिंग आ रहा है, कोई मीटिंग का स्क्रीनशॉट आ रहा है, तो उसमें भी आप रिप्लाई करो, इमोजी सेंड करो। तो हाईली एक्टिव रहना है आपको ग्रुप में। ठीक है, हाईली एक्टिव रहना है। नेक्स्ट आता है हमारा, नेक्स्ट हमारा थर्ड पॉइंट आता है, अटेंड डेली 7:30 मीटिंग। और यहाँ पे ब्रेकेट में आप ना चाहो तो आप स्टार मार्क कर लेना, क्योंकि ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लेना, स्टार बना लो, ताकि आपको याद रहे कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूँ मालूम है? क्योंकि 7:30 की जो ट्रेनिंग्स होती है ना, उस ट्रेनिंग में एक मतलब ये मान के चलो, एक सक्सेसफुल पर्सन आपको आके गाइड करता है। जो पर्सन मैनेजर लेवल, सीनियर मैनेजर लेवल, सोरिंग मैनेजर लेवल सब कुछ अचीव कर चुका है और अपने टीम में लेवल करा चुका है, वो पर्सन आके अपनी दास्तां, अपनी स्टोरी बताता है कि मैंने कैसे किया। और अगर आप सक्सेसफुल लोगों को सुनोगे, उनको कॉपी करोगे, उनकी बातों को समझोगे, तो आप उनको कॉपी पेस्ट भी करोगे, तो आप लेवल आपका हो जाएगा। मैंने अगर मैं बताऊं ना, मेरा लेवल पता क्या हुआ, मैं आज भी 7:30 मीटिंग मिस नहीं करता। आज भी मैनेजर लेवल होने के बाद भी मैं 7:30 मीटिंग मिस नहीं करता, डेली 7:30 मीटिंग अटेंड करता हूँ। कभी बहुत रेयर केस में हो जाए, किसी पर्सन की क्लोजिंग कर रहा हूँ या कहीं किसी का फॉलोअप ले रहा हूँ, तो भले हो जाता है, बट फिर भी मैं उसको रात में अटेंड करता हूँ। आज भी रिकॉर्ड रहा है।
तो 7:30 मीटिंग कभी मिस मत करना, क्योंकि ये आपको आगे बढ़ने में हेल्प करेगा। 7:30 मीटिंग तो बिल्कुल मिस मत करना, स्टाफ मार्क कर लो उस पर। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, ऑलवेज कनेक्ट विद योर अपलाइन। ऑलवेज कनेक्ट विद योर अपलाइन, मतलब आप जिस भी पर्सन के साथ कनेक्टेड हो, डेली डेली आपको उससे बात करनी है, डेली, क्योंकि वही वो शख्स है, वो शख्स है जो आपको इस बिजनेस में ग्रो कराएगा। ये वही शख्स है जो आपको इस बिजनेस में लेवल अप कराएगा। ये वही वो शख्स है जो आपको 1 लाख रुपए महीना कमाना सिखा सकता है, वही शख्स है ये। तो इस शख्स को पीछा मत छोड़ना, डेली कॉल करो, बात करो, भाई बना लो, दोस्त बना लो, बॉन्डिंग बना लो अच्छे से अपने अपलाइन के साथ में। डेली उससे बात करो, डेली बॉन्डिंग के साथ में अच्छे से बात करो। नेक्स्ट प्लानिंग लो कि मेरे को ये चीजें करनी है, अपनी प्लानिंग शेयर करो उसके साथ। तो डेली उससे कनेक्ट रखना है आपको। मॉर्निंग में भी बात कर सकते हो, इवनिंग में भी बात कर सकते हो, डेली जो भी चीजें आप दिन में क्या क्या कर रहे हो उसको अपलाइन, उसको पूरा आप जो है कहीं ना कहीं डाटा सेंड करो कि सर आज मैंने इतने इतने कॉल किया, आज मैंने इतनी लर्निंग की, आज मैंने 7:30 मीटिंग अटेंड की। प्रॉपर उससे बातें करो, उसको कहीं ना कहीं पूरा अपना समझाओ, सिखाओ, बताओ कि मैंने आज ये चीजें करी है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा लॉन्ग टर्म विजन। लॉन्ग टर्म विजन, लॉन्ग टर्म विजन क्या है? लॉन्ग टर्म विजन, लॉन्ग टर्म विजन का मतलब है, कम से कम अगर आपने फॉरएवर ज्वाइन कर लिया, 2CC कर लिया, तो कम से कम आपको 1 साल, 1 साल फॉरएवर को देना है। 1 साल, 1 साल देना है आपको फॉरएवर में, ये होता है लॉन्ग टर्म विजन। मतलब ऐसा नहीं कि आज मैंने 2CC कर लिया, अगर यहां से हो गया तो ठीक है, नहीं तो कुछ और देख लेंगे, नहीं। लॉन्ग टर्म विजन के साथ में चलना है आपको, फॉरएवर ही आपको सब कुछ, फॉरएवर ही आपके साथ में सब कुछ होना चाहिए, क्योंकि फॉरएवर से जो मिल सकता है ना, वो कभी कुछ नहीं मिल सकता। मुझे एक चीज बताओ, एक कॉलेज में डिग्री लेने के लिए 4 साल का टाइम लगता है ना, लगता है 4 साल। क्या कभी ऐसा हुआ, क्या कभी आपने जल्दबाजी करी है कि सर मेरे को ना 2 साल में दे दो, खत्म करो यार, मेरे पास इतना पेशेंस नहीं है, 2 साल में मेरे अलाउड डिग्री लो, कुछ एक्स्ट्रा पैसे लेने ले लो, बट मुझे डिग्री दो फटाफट से, मुझे जॉब करनी है भाई। मेरे को इतना पेशेंस नहीं मेरे अंदर, इतना झमेले में नहीं पड़ना, ये एग्जाम, ये फीस भरो, ये करो, वो करो, यहाँ पे असाइनमेंट कंप्लीट करो, इतना मेरे पास टेंशन नहीं है, मेरे को इतना टेंशन नहीं है, बस फटाफट से मेरे को डिग्री दो। हाँ जी प्रिंसिपल साहब डिग्री दो फटाफट से, ऐसा हो सकता है? नहीं ना। रूल्स रेगुलेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग हमें फॉलो करना पड़ता है सारी चीजें। तो आपको लॉन्ग टर्म विजन के साथ में फॉरएवर, आपको फॉरएवर को 1 साल का टाइम देना है। पैसे आ रहे हैं नहीं आ रहे, आपका लेवल बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है, एटलीस्ट आपको 1 ईयर का टाइम देना ही देना है। क्योंकि अगर आप लॉन्ग टर्म विजन के साथ में काम करोगे ना, आप डेफिनेटली ग्रो कर जाओगे। क्योंकि आपको पता है मेरे भाई, रास्ते में चलोगे, कंकड़ पत्थर कांटे चुभेंगे, चुभते हैं ना। रास्ते में अगर आप चल रहे हो तो कभी ठोकर भी लगती है, कभी कंकड़ पत्थर, कभी कांटे भी चुभ जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम रास्ते में चलना छोड़ दें। अगर हमें चोट भी लगती है, हमें पैर में मोच भी आ जाती है, तो क्या हम चलना छोड़ देते हैं? नहीं ना। रास्ता कभी कभी गड्ढा मिल जाता है, कभी समतल मिल जाता है, तो क्या हम चलना छोड़ देते हैं? क्या हम जमीन में पैर रखना छोड़ देते हैं? नहीं। आपको रिजेक्शन भी आएंगी, आपको सब कुछ आएगा, बट आपको एटलीस्ट 1 ईयर का टाइम देना है। मुझे एक चीज बताओ, कृष्णा अरोरा ने 2CC करा, अगर वो 1 साल बाद ही फॉरएवर छोड़ देते, या 6 महीने बाद फॉरएवर छोड़ देते कि मेरे को पैसा नहीं आ रहा है इसमें, मेरे को कुछ लग नहीं रहा है, तो क्या आज वो रेंज रोवर गाड़ी ड्राइव कर रहे होते? क्या आज वो रेंज रोवर गाड़ी ड्राइव कर रहे होते? नहीं। राइट। क्या आज वो आउट ऑफ कंट्री गए होते अपने गर्लफ्रेंड को लेके? जी, नहीं ना। क्या 22 से ज्यादा, जितनी उनकी एज नहीं है उससे ज्यादा कंट्री घूम चुके हैं वो? अभी कहाँ गए हैं मालूम है? किसको मालूम है कहाँ गए अभी? स्टोरी तो देखते होगे, सब छुपा रुस्तम हो। I don't know. हाँ, I don't know, sir. नहीं स्टोरी नहीं देखते क्या? कृष्णा अरोरा की स्टोरी नहीं देखते क्या? चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको पता है, अगर आप कृष्णा अरोरा, थाईलैंड गए सर। हाँ, थाईलैंड गए। देख रहे हो दर्शन भाई, पूरी खबर रख रहे हैं कृष्णा अरोरा के बारे में, कहाँ गए हैं, किसके साथ गए हैं, कब गए हैं, कब वापस आएंगे, सब खबर है। तो कहीं ना कहीं आपको लॉन्ग टर्म विजन के साथ में काम करना है। सोचो अगर वो पर्सन बीच में लीव कर देता, तो आज वो पर्सन इतनी अच्छी लाइफ नहीं एंजॉय कर रहे होते, राइट।
बहुत सक्सेसफुल है यार, इतनी यंग एज में कौन रेंज रोवर गाड़ी लेता है बताओ। जो कोई लेता भी होगा ना, बड़ी बाप की औलाद होगा वो, उसके पापा, उसके फादर, उसके पेरेंट्स उसको रेंज रोवर गाड़ी दिला रहे होंगे, बट वो बंदा खुद के दम पर रेंज रोवर गाड़ी ले रहा है। मम्मी पापा को प्राउड फील करा चुका है, 22 से ज्यादा कंट्री घूम चुका है, 3 करोड़ का चेयरमैन बोनस ले चुका है इसी बिजनेस से। तो मेरे भाई अगर बीच में छोड़ दिया होता या लीव कर दिया होता, तो आज फॉरएवर उसको ऐसी लाइफस्टाइल नहीं देती है ना ऐसी लाइफस्टाइल उसको मिल पाती कृष्णा अरोरा को। तो लॉन्ग टर्म विजन होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग टर्म विजन होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, एटलीस्ट 1 ईयर का टाइम तो देना ही देना है फॉरएवर में। मैंने जब बिजनेस स्टार्ट करा था ना, तो मुझे सीखने में बड़ा टाइम लग गया, मुझे 3 महीने तक रिजल्ट ही नहीं आया, 3 महीने तक रिजल्ट नहीं आया। सोचो अगर मैं छोड़ देता फॉरएवर को कि यार मुझे लगता नहीं कि यार मेरे बस का है, मुझे लगता नहीं फॉरएवर मेरे लिए बना है, सबको यार रिजल्ट आ रहा है मुझे क्यों नहीं आ रहा है। तो मेरे को ना, हर एक पर्सन की स्टोरी अलग होती है, हर एक पर्सन की जर्नी अलग होती है, कई बार चीजों को कैच करने में, समझ में टाइम लगता है समझने में। तो मैंने ये सोचा यार कोई बात नहीं, आज मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आज मैं नहीं कर पा रहा हूँ, आज मुझे रिजल्ट नहीं आ रहा है, बट मेरा कैरेक्टर बिल्ड हो रहा है, मुझे सीखने में मुझे सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है। तो आपको लॉन्ग टर्म विजन के साथ में हमेशा इस बिजनेस को करना है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, 6 नंबर का पॉइंट है, रिजेक्शन एंड चैलेंजेस। रिजेक्शन एंड चैलेंजेस, अगर आप इस बिजनेस को कर रहे हो ना, अगर आप फॉरएवर कर रहे हो ना, तो इसमें आपको रिजेक्शन भी आएंगे, इसमें आपको चैलेंजेस भी आएंगे। रिजेक्शन का मतलब है आपको रिजेक्ट कर देंगे लोग, आपको मना कर देंगे, आपको निगेटिव कर देंगे, अरे यार क्या काम कर रहा है यार, अरे भाई मेरे को नहीं करना यार, ये सब फालतू के काम होते हैं, ये सब बेकार काम होते हैं। आपको लोग रिजेक्ट करेंगे, आपको रिजेक्शन आएगा, बहुत सारे लोग आपको मना करेंगे, आपको चैलेंजेस आएगा इस बिजनेस को करने में। तो उससे आपको पहले से ही अवेयर रहना है, प्रिपेयर रहना है, आपको पहले प्रिपेयर रहना है, चैलेंजेस से और रिजेक्शन से आपको पहले से ही प्रिपेयर रहना है। मुझे बताओ कितने लोग घर से हो, गांव से हो, कितने लोग गांव से हो, गांव में रहे हो कभी? सब घर पे हैं। सब तो घर पे हो वो तो पता है, गांव से कितने लोग हो? हर कोई गांव से, मैं भी गांव से। जब हमारा पहले के जमाने में, अभी तो सबके पक्के मकान हो गए है ना, हो गए ना पक्के मकान, पक्के मकान हो गए, पहले कच्चे होते थे सबके, है ना, याद है ना सबके घर में कच्चे मकान होते थे पहले। याद होगा, किसी किसी के पक्के होंगे तो नहीं बता सकते, उनको एक्सपीरियंस नहीं होगा। जिनके जिनके कच्चे मकान होते थे ना, किसी का मैं छप्पर। शुरू तो पक्के क्या क्या बोल रहे हो भाई? मैं शुरू से तो पक्के ही हैं। अरे भाई आपका पक्का होगा, हम लोगों का तो कच्चा था भाई, हम तो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। तो जिन लोगों का पक्का मकान होगा उनको तो आइडिया नहीं होगा, बट जिन लोगों का कच्चा होगा उनको आइडिया होगा। आप जैसे अभी यहाँ पे देखो, इस्माइल भाई बैठे हैं, इनका भी कच्चा मकान है, देखो छप्पर है, आई थिंक छप्पर ही है ना भाई। तो जैसे यहाँ पे है ना, मेरा भी एक टाइम पे ऐसा ही घर था, तो ये जो छप्पर है, अब जब छप्पर वाले जो कच्चे मकान होते थे ना, तो जब खूब ज्यादा धूप होती थी, जैसे अभी के टाइम में चल रहा है, तो अभी तो खैर बारिश भी आ जा रही बीच बीच में, तो जब धूप होती थी खूब, तो जब बारिश आने वाली होती थी ना, उसके लिए पहले से लोग प्रिपेयर हो जाते थे, अपना मकान वगैरह ठीक कर लेते थे। जो कच्चे वाले घर होते थे उसमें चढ़ के देख लेते थे भाई कहीं छेद तो नहीं हो रखा, या कहीं बारिश हो तो सीधा पानी टपकेगा तो हम लोग बारिश में भीग जाएंगे। तो क्या होता था, पहले से ही छत वगैरह अच्छे से कर लेते थे, मिट्टी वगैरह डाल के बढ़िया तरीके से उसको अच्छे तरीके से कर लेते थे। और कभी क्या होता था, जो कच्चे मकान होते थे उस पे छत पे क्या होता था, घास जम जाती थी, घास जम जाती थी, उसमें घास वास उसको निकाल के अच्छे से मिट्टी वगैरह डाल के बढ़िया तरीके से उसको ठीक कर देते थे, ताकि बारिश जब हो ना, तो बारिश में पानी हमारे घर के अंदर ना आए। तो मतलब वो पहले से प्रिपेयर हो जाते थे। वैसे हमें भी इस बिजनेस में पहले से प्रिपेयर होना है, ताकि जब हमें रिजेक्शन आए ना, तो हम उससे सैड ना हो, हमें इफेक्ट ना पड़े। तो जब बारिश में कच्चे मकान होते थे तो वो मतलब उसको पहले हैंडल कर कि सके भाई अच्छे आप, आपके घर में, हमारे घर में जब बारिश होगी तो हमारे घर में पानी नहीं आना चाहिए, हम अंदर से आराम से रह पाए बिना डिस्टरबेंस के। तो आपको इस बिजनेस में पहले से प्रिपेयर होना है, लोग आपको मना करेंगे, ये आप अपने दिमाग में डाल लो, सब कोई तो नहीं करेगा। अगर आप 1500 लोगों को बिजनेस दिखा रहे हो, 1500 लोगों को, भैया आपको 1000 से ज्यादा लोग मना कर देंगे। मुझे 2500 से ज्यादा लोग मना कर चुके हैं अब तक, मैनेजर लेवल की जर्नी में 2500 से ज्यादा लोग मना कर चुके हैं। 2500 लोगों का ना सुना है मैंने कि भाई मुझे नहीं करना काम, बट फिर भी मैनेजर किया ना मैंने। मैं किसी के ना से रुकने वाला नहीं हूँ, और आपको भी किसी के ना से रुकना नहीं है। आपको रिजेक्शन आए, चैलेंजेस आए, आपको इस बिजनेस में आगे बढ़ना है।
तो आप इसके लिए पहले ही प्रिपेयर रहो। लोग आपको मना करेंगे, इट्स ओके, मना करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। जो लोग मना भी करेंगे तो लोग काम करने वाले भी होंगे, आपको पता है ना। तो आपको रिजेक्शन और चैलेंजेस को फेस करना है, ये आप इसके लिए ओके रहना, इसके अलावा प्रिपेयर रहना। नेक्स्ट है हमारा लास्ट पॉइंट है, स्टार्ट इंस्टाग्राम प्रोफाइलिंग। आप अभी तक अगर इंस्टाग्राम पे प्रोफाइलिंग करना स्टार्ट नहीं करा है, इंस्टाग्राम को बिल्ड करना स्टार्ट नहीं करा है, इंस्टाग्राम पे आपने अभी तक अपना कहीं ना कहीं ब्रांडिंग करना स्टार्ट नहीं करा है, तो करना स्टार्ट करो। अब प्रोफाइलिंग क्यों करना चाहिए, इसको डिटेल में भी एक वीडियो पड़ी है, वो वीडियो हम आपको सेंड कर देंगे, उस वीडियो को आराम से अच्छे से देखना कि इंस्टाग्राम प्रोफाइल बनाना क्यों जरूरी है। इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे कभी आप जाते हो तो जो रैंडम पर्सन होते हैं ना, वो बोलते हैं बर्थडे कटिंग मेरा इस दिन को है ना, पता नहीं क्या, लवर बॉय, है ना, क्रेजी पीपल, कुछ भी डाल के रखते हैं, है ना। कभी किसी कैटरीना के फोटो लगा के रखा है, रोज की फोटो लगा के रखा है। तो भाई आपको ये तरीके से नहीं करना है, आपको अपनी खुद की प्रोफाइलिंग करना है। अगर आप इस बिजनेस में कर रहे हो तो आपको अपनी खुद की प्रोफाइल लगानी है और बायो वगैरह मेंशन करना है। आप मेरे प्रोफाइल पे चले जाओ, वहां पे देखोगे, आप मेरी प्रोफाइल देखते ही पता चल जाएगा कि मैं क्या काम करता हूँ, समझ रहे हो। तो आपकी प्रोफाइल ऐसी होनी चाहिए जिससे आपकी प्रोफाइल एक बंदा एक बार विजिट करे ना, तो उसको पता चल जाएगा भाई ये काम क्या करता है। कभी किसी दुकान पे गए हो, मार्केट में गए हो, तो मार्केट में बोर्ड लगे होते हैं, बोर्ड लगे होते हैं ना, वहां पे दिख जाता है भाई ये किस चीज की दुकान है, कपड़ा बेच रहा है, क्या बेच रहा है, फल फ्रूट बेच रहा है, सब्जी बेच रहा है ना, ये हार्डवेयर की दुकान है, ये परचून की दुकान है, सब कुछ वहां पे दिख जाता है। कैसे, बोर्ड देख के, बोर्ड लगा होता है, गुप्ता स्वीट हाउस, है ना, सब कुछ होता है ना। तो आपको एडवर्टाइजमेंट। आपको अपना प्रोफाइलिंग करना जरूरी है। अब प्रोफाइलिंग की एक वीडियो भेज दूंगा, डिटेल में कैसे प्रोफाइलिंग कर सकते हो, बायो वगैरह मेंशन कर सकते हो, उसको भी आप देख सकते हो आराम से, ठीक है। तो ये हमारा न्यू एएस का प्लानिंग है कि आप नए तरीके से जब आप अपना 2सीसी कंप्लीट करते हो तो क्या क्या चीजें फॉलो करनी है, ये प्रॉपर मैंने प्लानिंग रोड मैप आपको दे दिया है। इंप्लीमेंट कर लोगे ना सब लोग। अब इन चीज पे मैंने जो आपको यहाँ कहीं ना कहीं प्लानिंग दी है ना, इन चीज को आपको इम्प्लीमेंट करना है, बढ़िया तरीके से ग्रो करना है बिजनेस में, ठीक है। अगर आप इंप्लीमेंट कर लोगे सारी चीजें जो मैंने आपको अभी तक बताई हैं, आपको ग्रो करने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मैं आपको फिर से रिकॉल कर देता हूँ। बेसिक आप अपना कंप्लीट कर लो, ट्रिपल पी कंप्लीट कर लो, वाई फॉरएवर कंप्लीट कर लो। गोल सेटिंग करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आप कल ही परसों में कर लेना। बिलीव करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिलीव के जितने भी सब पॉइंट्स बताए हैं उन पे काम करना शुरू कर दो आप। लिस्ट मेकिंग कर लो एंड इन्विटेशन पे प्रैक्टिस कर लो, टास्क अपने कंप्लीट करना है, दैट्स इट, ठीक है। बाकी बाकी अब सारी मीटिंग्स, आप जो हमारी मीटिंग्स होती है मेन, उन मीटिंग्स का आप पार्ट बनो, ठीक है। डेली बेसिस पे मीटिंग का पार्ट बनो, ग्रुप में एक्टिव रहो। और बाकी जो नेक्स्ट हमारा जो भी रहेगा, क्या क्या आपको बताना है, बाकी सारी मीटिंग्स में आप सीखते रहोगे धीरे धीरे, ठीक है। आई होप कि आपको सारे लोगों को क्लियरिटी मिल गई होगी। तो अब सर, बाकी सारे पॉइंट्स को इम्प्लीमेंट कर लोगे ना आप लोग। हाँ जी भाई बोलो, जाहिद। यस सर। एंड सर आपको, बोल रहे थे टोटल वीडियो वगैरह जो बेस्ट वीडियो होगा वो मिल जाएगा। हाँ हाँ मैं अभी आपको सेंड कर दूंगा थोड़ी देर में, ग्रुप में भेज दूंगा, सारे लोग ग्रुप से उठा लेना वीडियो, ठीक है। और एक चीज, हाँ, अब इन पे काम करना स्टार्ट करो, जितने लोगों को मैंने अभी प्लानिंग दी है इस पे काम करना स्टार्ट करो, ठीक है। मैं क्या करूंगा बहुत जल्द, जब आप ये लिस्टिंग वगैरह कंप्लीट कर लोगे, लिस्ट मेकिंग बना लोगे, सब कुछ कर लोगे, लिस्ट मेकिंग कर लोगे अपना, तो मैं आपको इस लिस्ट पे काम कैसे करना है, हॉट मार्केट पे काम कैसे करना है, कोल्ड मार्केट पे काम कैसे करना है, और वार्म मार्केट पे काम कैसे करना है, इसके बारे में भी प्रॉपर प्लानिंग दूंगा मैं। तो पहले ये अपना टास्क जितने मैंने बताए हैं और जो चीजें मैंने नोट कराई उसी इन पे काम उसी करना बारे में तो पूछ रहा था सर। कल, नेक्स्ट नेक्स्ट मीटिंग, ठीक है, नेक्स्ट मीटिंग, उसी बारे में पूछ रहा था मैं। हाँ नेक्स्ट मीटिंग, नेक्स्ट मीटिंग। कल तो मैंने स्टार्ट